नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मॉडर्न गाड़ियों के नर्वस सिस्टम की। जी हाँ, एक ऐसा नेटवर्क जो इंजन से लेकर एयरबैग तक सब कुछ कंट्रोल करता है। आज हम इसके सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने वाले हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए, डैशबोर्ड पे वार्निंग लाइट्स ऐसे जल रही हैं मानो कोई त्योहार हो। गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही, और जब आप एक स्कैनर कनेक्ट करते हैं तो वो कहता है कोई कम्युनिकेशन नहीं। ये एक टेक्नीशियन के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पलों में से एक हो सकता है। यहीं से हमारी जासूसी शुरू होती है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले इस इलेक्ट्रॉनिक मिस्ट्री को समझेंगे, फिर गाड़ी के नर्वस सिस्टम में थोड़ा गहरा उतरेंगे, अपने जासूसी के औजारों को देखेंगे, फिर सुरागों का पीछा करेंगे, असली अपराधी को पकड़ेंगे और आखिर में कुछ जरूरी सबक सीखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रहस्य आखिर है क्या? चलिए उन लक्षणों से शुरू करते हैं जो हमें बताते हैं कि गाड़ी के सिस्टम ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। जब डैशबोर्ड पर कई वार्निंग लाइट्स एक साथ जलती दिखें, गाड़ी स्टार्ट होने से मना कर दे और डायग्नोस्टिक स्कैनर किसी भी मॉड्यूल से कनेक्ट ही ना हो पाए, तो ये एक बहुत बड़ा सुराग है। ये किसी एक खराब सेंसर की प्रॉब्लम नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि गाड़ी का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क ही ठप हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले गाड़ी के नर्वस सिस्टम को ही समझना होगा। तो चलिए कैन और डीएलसी को समझते हैं, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। कैन यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क असल में गाड़ी की अपनी एक डिजिटल भाषा है। इसे एक सुपरफास्ट मैसेजिंग सिस्टम की तरह समझिए, जो इंजन, ब्रेक, एयरबैग और बाकी सभी कंट्रोल मॉड्यूल्स को लगातार एक दूसरे से बात करने की परमिशन देता है। इसके बिना गाड़ी के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते। तो इस नेटवर्क पर बातें कौन करता है? अरे भाई, सब करते हैं। इंजन कंट्रोल यूनिट यानी ईसीयू, जो गाड़ी का दिमाग है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस मॉड्यूल, जो रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, और एयरबैग मॉड्यूल, जो हमारा सुरक्षा कवच है। ये सभी और दर्जनों दूसरे मॉड्यूल लगातार स्पीड, आरपीएम और सेंसर डेटा जैसी जानकारी एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। और ये सारी बातचीत होती है सिर्फ दो तारों पर, कैन हाई और कैन लो। ये दोनों ना एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के उल्टे सिग्नल भेजते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बाहर के किसी भी इलेक्ट्रिकल शोर को कैंसिल कर देता है, जिससे मैसेज बिल्कुल साफ और सटीक पहुंचता है। इनके वोल्टेज के बीच का अंतर ही असल में डिजिटल 1 और 0 का कोड होता है। तो सवाल ये है कि हम इस नेटवर्क से कनेक्ट कैसे करें? इसका जवाब है डीएलसी यानी डेटा लिंक कनेक्टर। ये गाड़ी का ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक या ओबीडी पोर्ट होता है, जो ज़्यादातर स्टीयरिंग व्हील के नीचे मिल जाता है। समझिए कि ये हमारे लिए कैन नेटवर्क का एंट्री गेट है, वो जगह जहां हम अपना स्कैनर लगाकर गाड़ी की बातचीत को सुन सकते हैं। जैसे हर जासूस को अपने औजारों की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस इलेक्ट्रॉनिक केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास भी दो बहुत ज़रूरी टूल्स हैं। ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट टीम बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए, स्कैनर हमें बताता है कि गाड़ी को क्या लग रहा है, कि क्या गलत है। वो हमें फॉल्ट कोड्स देता है। लेकिन मल्टीमीटर हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि क्यों गलत है। ये हमें सीधे सर्किट में वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मापकर प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। औजार तैयार हैं, तो अब बारी है सुरागों का पीछा करने की। चलिए देखते हैं कि एक प्रोफेशनल की तरह इस समस्या को स्टेप बाय स्टेप कैसे डायग्नोज किया जाता है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पूरा ब्लूप्रिंट है। हम स्कैनर से शुरू करेंगे, फॉल्ट कोड्स को एनालाइज करेंगे, फिर वोल्टेज और रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और आखिर में प्रॉब्लम वाले मॉड्यूल को अलग थलग करेंगे। इन स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करने से हम रास्ते से भटकेंगे नहीं। हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग मिलेगा यू कोड्स में। यू का मतलब ही होता है नेटवर्क। जब स्कैनर में U0100 जैसा कोड दिखे, जिसका मतलब है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से कम्युनिकेशन खत्म हो गया, और इसके साथ कई और यू कोड्स भी हों, तो ये साफ इशारा है कि प्रॉब्लम किसी एक मॉड्यूल में नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क में है। अब आता है मल्टीमीटर का काम। डीएलसी के पिन नंबर 6 जो कैन हाई है और पिन नंबर 14 जो कैन लो है, इन पर वोल्टेज चेक करना एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। एक हेल्दी नेटवर्क में कैन हाई पर करीब 2.5 से 3.5 वोल्ट और कैन लो पर 1.5 से 2.5 वोल्ट के बीच वोल्टेज मिलेगा।
अगर वोल्टेज 0 या 12 वोल्ट जैसा कुछ दिखे तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है, मतलब कहीं तारों में शॉर्ट सर्किट है। और अब आता है हमारा सबसे क्रूशियल टेस्ट में से एक, रेजिस्टेंस टेस्ट। लेकिन एक मिनट, ये करने से पहले सेफ्टी के लिए बैटरी को डिस्कनेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसे भूलने पर रीडिंग गलत आ सकती है और कंपोनेंट्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। बैटरी हटाने के बाद हम पिन 6 और 14 के बीच रेजिस्टेंस नापेंगे, और यहाँ हमें जो नंबर चाहिए वो है 60 ओहम्स। ये एक मैजिक नंबर है। क्यों? क्योंकि कैन नेटवर्क के दोनों सिरों पर 120 ओहम्स के 2 टर्मिनेटिंग रेजिस्टर लगे होते हैं। जब ये पैरेलल में होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस 60 ओहम्स हो जाता है। अगर 120 ओहम्स मिले मतलब एक रेजिस्टर काम नहीं कर रहा, और अगर 0 ओहम्स मिले तो मतलब तारों में शॉर्ट है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टेस्ट है। तो मान लीजिए हमारे टेस्ट ने प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर दिया है। अब टाइम है असली मुजरम को पकड़ने का। आखिर इस नेटवर्क फेलियर के पीछे सबसे आम वजह क्या होती हैं? अक्सर विलन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। कई बार तो बस एक तार कहीं से कट जाता है या घिस जाता है। कभी कोई तार ग्राउंड या पावर से टच हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ढीले या जंग लगे हुए कनेक्टर भी एक बहुत आम प्रॉब्लम है। और हाँ, कभी कभी एक ही खराब कंट्रोल मॉड्यूल पूरे नेटवर्क को ठप कर सकता है। इस पूरी जासूसी में कुछ ऐसे जाल हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती, बैटरी हटाए बिना रेजिस्टेंस चेक करना। दूसरी गलती, सिर्फ एक यू कोड देखकर घबरा जाना। और तीसरी, किसी भी मॉड्यूल को बदलने से पहले उसके कनेक्टर को अच्छी तरह साफ और चेक न करना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से बहुत सारा टाइम और पैसा बच सकता है। तो केस लगभग बंद हो चुका है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए इस केस को बंद करते हैं और जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। आखिर में सबसे बड़ा सबक यही है कि कैन को डायग्नोज करने के लिए सिर्फ एक स्कैनर या मल्टीमीटर काफी नहीं है। इसके लिए स्कैनर, मल्टीमीटर और लॉजिकल सोच, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। कोई भी एक टूल जादू की छड़ी नहीं है। सफलता मिलती है सही टूल्स के इस्तेमाल और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाने से। आज तो हमने कैन बस की गुत्थी सुलझा ली, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां और भी ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, सवाल ये उठता है कि गाड़ियों के अंदर अगला इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर क्या होने वाला है। इस पर सोचिएगा जरूर।